हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों क्या हाल चाल है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इसमें भी बच्चों हम प्रोटिस्टा तक पहुंच गए थे। प्रोटिस्टा में हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो है उनके बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट के बारे में जिसमें आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो बच्चों देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं। बच्चों स्लाइम मोल्ड्स जो हैं उनको जिम्नोमाइकोटा क्लास में रखा जाता है। बच्चों ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं इनके पास प्रॉपर्टी फंजाई जैसी होती है, इसीलिए हम इन्हें जिम्नोमाइकोटा जो है उसके अंदर क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये कैसे हैं, ये कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट होते हैं। और बच्चों इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्लाइमी टाइप का मास जो है उस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं वेजिटेटिव फेज में। और बच्चों इनके अंदर सेल वॉल नॉर्मली एब्सेंट होती है। ठीक है बच्चों, और ये स्लाइमी मास के अंदर जो की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली डिकम्पोजर टाइप के होते हैं, इसीलिए इनको फंजाई के सिमिलर मान सकते हैं हम, और इसे फाल्स फंजाई भी बोलते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेकेड फंजाई है जिम्नोमाइकोटा, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। बच्चों ये ग्रो कहाँ पे करते हैं, ये ग्रो करते हैं डिकेइंग स्टेम लीव्स। और बच्चों क्या होता है कि जब ये स्लाइमी मास की फॉर्म में ग्रो करते हैं तो फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेट बनाते हैं, और इनके एग्रीगेट जो हैं वो काफ़ी हाइट तक जो है वो पहुंच सकते हैं। इट कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट ऑफ हाइट। ठीक है बच्चों, और इसके साथ ही जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उस टाइम पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करते हैं, और उस स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं बहुत सारे स्पोर, जिनका डिस्पर्सल जो होता है वो मेनली एयर करंट के थ्रू होता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनके अंदर फंजाई के साथ साथ एनिमल के कैरेक्टर्स भी होते हैं। और एनिमल के कैरेक्टर्स होने की वजह से साइंटिस्ट एंटोन डी बेरी जो है उन्होंने इसको कहाँ पे क्लासीफाई कर दिया था, उन्होंने इसे माइसिडोजोआ माना और इसे क्लासीफाई किया था मिक्सोमाइकोटा के अंदर। ठीक है बच्चों, और जो एनिसवर्थ है उन्होंने मिक्सोमाइकोटा में क्लासीफाई किया है सिमिलरिटी विद फंजाई। बच्चों इसके साथ साथ इनके अंदर प्लांट से भी सिमिलरिटी दिखती है। हालांकि नॉर्मल कंडीशन में जो वेजिटेटिव फेज होता है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, बट रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर इनमें सेलोजिक वॉल, ट्रू वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, इसीलिए हम इसे प्लांट के सिमिलर जो है वो कैरेक्टर भी मानते हैं। बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम मेनली ये सिमिलरिटी शो कर रहा है किससे, एनिमल से और फंजाई से। तो एनिमल जैसा कैरेक्टर क्या है कि सेल वॉल एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है, स्ट्रक्चर जो है वो अमीबा जैसी होती है इसकी, और समटाइम इट शो होलोजोइक और फेगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों ये जो कैरेक्टर होते हैं वो किसके जैसे हैं, ये कैरेक्टर एनिमल जैसे हैं। फंजाई जैसे कैरेक्टर क्या है बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन जो है वो फंजाई जैसा कैरेक्टर है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज फंगल कैरेक्टर। उसी के साथ में जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है इसमें सेल वॉल होता है। बच्चों ये सेल वॉल सेलोजिक होने की वजह से, जो सेलुलोजिक सेल वॉल है बच्चों, इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है उसमें ये सिमिलैरिटी शो कर देते हैं किससे, सिमिलर टू प्लांट। तो इनके अंदर प्लांट से सिमिलैरिटी देखने को मिलती है रिप्रोडक्टिव स्टेज में। और बच्चों मेन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है, वो सेप्रोट्रॉफिक या एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन जो है वो इनके अंदर होता है। ठीक है बच्चों, तो स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो इसमें भी दो टाइप के होते हैं। बच्चों हम देखते हैं स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर स्लाइम मोल्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप है बच्चों, एक होता है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और दूसरा होता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से यूनिसेलुलर होते हैं, इर्रेगुलर शेप के हैं, अमीबा लाइक हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। और बच्चों इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, मल्टीपल न्यूक्लियस इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। तो मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कैसे बन रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से ये मल्टीपल न्यूक्लियाई जो है वो बन रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, दैट इज अ वॉल लेस सिनोसाइट। एंटायर प्लाज्मोडियम फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो प्लाज्मोडियम है इसी में रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है बच्चों, इसी के ऊपर से डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं कुछ ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज। और ये फ्रूटिंग बॉडीज जो होते हैं बच्चों इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये जनरली डिप्लॉयड होते हैं, तो मियोसिस के थ्रू इसके अंदर बन जाते हैं स्पोर। जब स्पोर फॉर्मेशन होता है बच्चों तो उस टाइम पे अंदर साइटोप्लाज्म का एक नेटवर्क जो है वो भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते थे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं कैपिलिशियम। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आई कि ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड यूनिसेलुलर हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है वो सिनोसाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। रिप्रोडक्शन के टाइम पे इसी से स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, और स्पोरेंजिया जो है उसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन मियोसिस से होता है। इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं वो
कैसे होते हैं, वो n होते हैं, जबकि ये कैसा है, ये 2n है। तो किस से स्पोर बना है, बाय मियोसिस, यानी यहाँ पर मियोसिस के थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस स्पोरेंजिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, और इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क जो दिखता है उसको हम कैपिलिशियम बोल देते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसके एग्जाम्पल है फाइजेरम, फाइजेरेला, फ्यूलिगो। बच्चों सेलुलर स्लाइम मोल्ड को जब हम कंपेयर करते हैं तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो भी अमीबा जैसे होते हैं, छोटे छोटे अमीबा जैसे। और ये अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यदि सेपरेट है, नॉर्मल कंडीशन में वो सेपरेट है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएट टाइप की कंडीशन होगी। बट अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो मिक्स अमीबा होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, मिक्स अमीबा। तो ये मिक्स अमीबा जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में सिक्रेट करते हैं कुछ केमिकल। कौन से केमिकल, साइक्लिक एएमपी एंड एक्रेसिन, एक्रेसिन जो है वो भी ये सिक्रेट करते हैं। और ये जो कीमो अट्रैक्टेंट होते हैं इनकी वजह से ये पास पास में आते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, मास बन जाएगा, और इसको हम क्या बोल देते हैं, स्यूडोप्लाज्मोडियम। ये जो है एसेलुलर स्लाइम मोल्ड, उसमें तो प्लाज्मोडियम बनता है, और यहाँ पर बच्चों स्यूडोप्लाज्मोडियम जो है वो फॉर्म होता है। तो इस टाइप की बॉडी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोप्लाज्मोडियम। और इस स्यूडोप्लाज्मोडियम के बनने के साथ ही जो सेंटर वाली सेल होती है बच्चों वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और पेरिफेरल सेल जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का मल्टी सेलुलरिटी एंड डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि स्यूडोप्लाज्मोडियम एग्जिबिट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलरिटी एंड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम इसको कम्युनल स्लाइम मोल्ड भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस फीचर के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इसे हम एडवांस जो फॉर्म जो है वो मान सकते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड के अंदर, जो सिमिलरिटी शो कर रहा है किससे, प्रिमिटिव फंजाई से ये सिमिलरिटी शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, और ये जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड था ये तो 2n था, और सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो होते बच्चों वो n होते हैं। यानी यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन होगा तो स्पोर कौन से डिवीजन से बनेंगे, स्पोर बनेंगे माइटोसिस से। ठीक है बच्चों, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड के अंदर स्पोर मियोसिस से बनता है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है उसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन माइटोसिस से होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। बच्चों रिप्रोडक्शन हमने देखा दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दोनों टाइप का है। यदि हम यूनिसेलुलर फॉर्म को कंपेयर करें तो बाइनरी फ्यूजन जो है वो इसके अंदर हो सकता है बच्चों, लेकिन मेनली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, स्पोर फॉर्मेशन। और बच्चों ये स्पोर फॉर्मेशन जो है वो कैसा हो रहा है, बाय मियोसिस इन एसेलुलर स्लाइम मोल्ड। जबकि ये कैसे होता है, बाय माइटोसिस इन सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है बच्चों, और यहां पर जो स्पोर होंगे बच्चों उन स्पोर के ऊपर थिक सेलोजिक वॉल प्रेजेंट होती है, जो ऑर्नामेंटेशन होता है उसके ऊपर। और ये जो थिक सेलोजिक वॉल होती है बच्चों, इसकी वजह से ये क्या होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर जाती है सेलोजिक वॉल, तो रेजिस्टेंट होता है और इसको अनफेवरेबल कंडीशन में भी बचा के रखेगा। ठीक है बच्चों, और ये जर्मिनेट हो जाएगा तो उस टाइम पे जर्मिनेट होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसका फॉर्मेशन करने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है उसके अंदर ये जो इसकी बॉडी थी इस पर क्या हुआ, इसके ऊपर बनने लग जाते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़, और इसके अंदर फॉर्मेशन होगा किसका, स्पोर का। कौन से प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। स्पोर बना है किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। और ये स्पोर जो है बच्चों यानी हैप्लॉइड हो गया, ये स्पोर जो है जब यहाँ पे रिलीज होगा और रिलीज होकर के ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं। जब बच्चों ये स्पोर जो है उनका जर्मिनेशन होता है तो यहाँ पर जर्मिनेशन के बाद में दो टाइप के स्लाइम मोल्ड्स जो है वो बाहर आ सकते हैं। एक जो है वो इस टाइप से अमीबुली के फॉर्म में या मिक्स अमीबा के फॉर्म में, या फिर कुछ जो होते हैं वो लॉन्ग सेल्स जो होते हैं वो इससे बाहर निकलते हैं, जिनको हम बोल देते हैं स्वॉर्म सेल। तो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है बच्चों उसके अंदर, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड के अंदर आप देख पा रहे हैं क्या कि जो स्पोर है वो जर्मिनेट हुआ तो दो टाइप की स्ट्रक्चर बनी। एक तो बना मिक्स अमीबा,
और या फिर बन गया है लॉन्ग स्वार्म सेल। ठीक है बच्चों, जो कि फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है। अब इस स्टेज में ये माइटोसिस करते रहते हैं और अपना नंबर जो है बच्चों वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, यानी कि स्वार्म सेल जो है वो और भी स्वार्म सेल बनाएंगे और मिक्स अमीबा जो है वो और भी मिक्स अमीबा का फॉर्मेशन करेंगे। फिर क्या होगा बच्चों, फिर होगी आइसोगैमी। आइसोगैमी होती है तो स्वार्म सेल से फ्यूज़ करते हैं बच्चों, और मिक्स अमीबा जो है वो मिक्स अमीबा से फ्यूज़ करते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ये बना देते हैं जाइगोट, जो कि फिर से 2n स्ट्रक्चर हो जाती है। और ये जाइगोट जब जर्मिनेट करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, तो फिर ये डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, ये डेवलप हो जाएगा फिर से ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड के अंदर। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड के अंदर। बच्चों सेलुलर स्लाइम मोल्ड की यदि हम बात करें तो देखते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड में क्या होता है। बच्चों यहाँ पर ये जो मिक्स अमीबा है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अनफेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन शो किया है। किसकी वजह से, साइक्लिक AMP और एक्रेसिन की वजह से। इनकी वजह से ये आकर के एग्रीगेट बनाते हैं, जिस एग्रीगेट को हम क्या बोल रहे थे बच्चों, इस एग्रीगेट को बोल रहे थे हम स्यूडोप्लाज्मोडियम। तो इस तरीके से स्यूडोप्लाज्मोडियम जो है वो फॉर्म कर लेता है। अब ये स्यूडोप्लाज्मोडियम के अंदर जो सेंटर वाले सेल्स होते हैं बच्चों वो फ्यूज करना स्टार्ट करते हैं। पेरिफेरी वाले सेल्स का फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, और सेंटर वाले सेल का क्या काम है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। तो सेंटर वाले सेल जो है वो फ्यूज होने लग जाते हैं, यानी इनके अंदर प्लाज्मोगैमी होने लग जाती है, एक से ज़्यादा सेल जो है वो इस तरीके से फ्यूज होने लग जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, एनाइसोगैमी होने लग जाती है, 2 सेल फ्यूज हुए, 3rd सेल, 4th सेल, और अल्टीमेटली क्या होता है बच्चों, सेंटर के अंदर एक इस तरीके से लार्ज जो है वो सेल बन जाती है, जिसके ऊपर स्पेसिफिक कवरिंग जो है वो डेवलप होने लग जाती है। और इस स्ट्रक्चर को बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोल देते हैं क्या, इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं मैक्रोसिस्ट। मैक्रोसिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। और यहाँ पर होगा फिर कैरियोगैमी, न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो जाएंगे, और अल्टीमेटली ये जो मैक्रोसिस्ट है इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2n जाइगोट जो है वो बन जाएंगे। और इसके बाद में ये मैक्रोसिस्ट जो है उसका स्टार्ट होगा जर्मिनेशन। और बच्चों जर्मिनेशन के टाइम पर ये क्या करेगा, जो इसके जाइगोट हैं वो मियोसिस करेंगे, यानी मैक्रोसिस्ट के अंदर होता है मियोसिस, और ये कुछ इस तरीके से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो अब स्पोर बनेंगे, टिप पे जो इसके अंदर स्पोरेंज या फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हुई है, इसके अंदर यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस से क्या बन जाएगा, फिर से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर या हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा बाय जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोटिक मियोसिस से जो ये स्पोर बने हैं, ये स्पोर जब रिलीज होंगे इनके ऊपर भी सेलोजिक वॉल होगी बच्चों, और जब ये जर्मिनेट होगा तो फिर क्या बन जाएंगे, फिर इनसे अमीबुली जो है या मिक्स अमीबा जो है वो बाहर आ जाएगा। और यही मिक्स अमीबा जो है वो माइटोसिस करके फिर से क्या बना देंगे, फिर से एन सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है उसका फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड है उसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है उसकी लाइफ साइकिल जो है वो किस टाइप की है, वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है बच्चों। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। लेकिन यदि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, इसको कंपेयर करते हैं हम सेलुलर स्लाइम मोल्ड से, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो 2n है, बट इसके अंदर मिक्स अमीबा और स्वार्म सेल जो बने वो n बने, और वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो डिप्लॉयड फेज और हैप्लॉयड फेज दोनों मिल रही है, तो लाइफ साइकिल जो होगी बच्चों उसको हम बोल देंगे डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है किसके अंदर, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। तो बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट के बारे में। तो बच्चों प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट क्या होते हैं, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है, और न्यूट्रिशन जो है वो मेनली कौन सा होगा, इसके अंदर न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है। सेल वॉल absent and it is having holozoic nutrition। और बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन के अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पैरासाइटिक टाइप के भी होते हैं, और मे बी पैरासिटिक।
ठीक है बच्चों, तो इन क्योंकि हमको पता है आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी यूनिसेल और यूकैरियोट हैं उनको हमें प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो बच्चों ये प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो है इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो होते हैं जैसे राइजोपोडा और राइजोपोडा जो है बच्चों इसको हम सार्कोडीना भी बोलते हैं, सार्कोडीना। उसके अलावा होते हैं जू फ्लैजिलेटा, उसके अलावा सिलिएटा एंड स्पोरोजोआ। तो बच्चों ये 4 मेन क्लासेस जो हैं वो हैं किसके, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के। अब बच्चों इनके अंदर यदि हम डिफरेंसेस देखते हैं तो क्या क्या डिफरेंस रहेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं कि हैबिटेट यदि हम बात करें तो राइजोपोडा जो है मोस्टली कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक, और एक्वेटिक में ये मेरीन और फ्रेश वाटर हो सकते हैं। जू फ्लैजिलेटा भी मेनली एक्वेटिक होते हैं बच्चों, कुछ जो है वो पैरासाइटिक भी होते हैं, एक्वेटिक और पैरासाइटिक। ऐसे ही हम सिलिएटा की बात करें बच्चों तो ये भी मेनली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पोरोजोआ यदि हम बात करें तो मेनली कैसे होते हैं बच्चों, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। और यदि हम इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें कि लोकोमोशन जो है वो किसकी हेल्प से होता है, तो राइजोपोडा के अंदर स्यूडोपोडिया जो होता है वो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है बच्चों, और जू फ्लैजिलेटा के अंदर फ्लैजिला जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा। सिलिएटा के अंदर सिलिया जो है बच्चों वो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। स्पोरोजोआ के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइटिक टाइप के होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा यदि हम स्पेशल फीचर देखें, कुछ स्पेशल फीचर, तो हमको पता पड़ेगा कि जो राइजोपोडा होते हैं, अमीबा वगैरह होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल फिजन या बाइनरी फिजन ऐसा सब प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। जू फ्लैजिलेटा जो होते हैं उनके अंदर नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों वो एब्सेंट होता है। सिलिएटा यदि इसकी इंपॉर्टेंट बात करें हम तो सिलिएटा के अंदर जैसे पैरामीशियम आता है तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होते हैं बच्चों, और उसके साथ ही इसके अंदर जो ईफेगी जो है फूड जो है उसको एंगल्फ करने और बाहर निकालने के लिए स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट, साइटोस्टोम और साइटोपाइज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजोआ की यदि हम बात करें बच्चों तो स्पोरोजोआ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है स्पोर बाय मल्टीपल फिजन के थ्रू ये बहुत सारे माइन्यूट स्पोर्स जो हैं वो रिलीज करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल बच्चों राइजोपोडा के अंदर अमीबा एग्जाम्पल होगा, जू फ्लैजिलेटा के अंदर ट्रिपेनोसोमा एग्जाम्पल हो जाएगा, और सिलिएटा के अंदर पैरामीशियम, और स्पोरोजोआ जो है बच्चों इसके अंदर आप बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखेंगे वो है प्लाज्मोडियम जो है बच्चों मोस्ट नोटोरियस पैरासाइट जो है वो हम उसको बोलते हैं। यहाँ पर अमीबा के अंदर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। ट्रिपेनोसोमा जो है बच्चों इससे स्लीपिंग सिकनेस जो है वो होता है। सिलिएटा जो है बच्चों ये नॉर्मली एक्वेटिक होते हैं, और स्पोरोजोआ जो होता है बच्चों प्लाज्मोडियम ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि आखिर जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है वो क्या होते हैं, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो हैं वो कैसे होते हैं। तो प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो हम पढ़ चुके हैं बच्चों। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है डीकम्पोजर प्रोटिस्ट आर, कौन से प्रोटिस्ट हैं जो डीकम्पोजर की कैटेगरी में आते हैं। बच्चों अभी पढ़ा हमने स्लाइम मोल्ड के बारे में। स्लाइम मोल्ड इंक्लूडेड इन विच क्लास ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम। बच्चों प्रोटिस्टा किंगडम में जो हमने स्लाइम मोल्ड्स को रखा है वो जिम्नोमाइकोटा क्लास के अंदर रखा हुआ है। बच्चों नेकेड फंजाई स्लाइम मोल्ड्स आर नेकेड, ये नेकेड होते हैं क्यों, क्योंकि बच्चों इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। बच्चों मैंने आपको बताया कि सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है कब, जब स्पोर बनते हैं, यानी नेकेड कब होगा, व्हेन दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग, वेजिटेटिव फेज में वो नेकेड जो है वो होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आर। बच्चों ये एसेलुलर स्लाइम मोल्ड की बात करें जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं वो नॉर्मली किस कैटेगरी में आ रहे थे, वो हैप्लॉइड थे कि डिप्लॉइड थे। बच्चों एसेलुलर स्लाइम मोल्ड तो डिप्लॉइड थे, सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है वो हैप्लॉइड होते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड ड्यू टू कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो बच्चों हमने देखा था कि जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स थे वो एक दूसरे के पास में आके एग्रीगेशन बना रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि कौन से केमिकल हैं जिनकी वजह से ये एग्रीगेट हो रहे हैं और कॉलोनी बना रहे हैं। तो बच्चों वो था साइक्लिक एएमपी और एक्रेसिन। तो साइक्लिक एएमपी और एक्रेसिन की वजह से ये क्या करते हैं, ये एग्रीगेशन बना देते हैं। और बच्चों ये एग्रीगेशन जो था इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था स्यूडोप्लाज्मोडियम। तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से इन्होंने क्या बना दिया, स्यूडोप्लाज्मोडियम। तो बच्चों इसी के साथ में किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।